वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी को हम अप्लाई करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। बेसिकली लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कॉइन है और एक कॉइन के ऊपर दो फेसेस हैं जिसको हम हेड एंड टेल कहते हैं, तो इस कॉइन को उछालने के बाद हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो ऑब्वियसली हाफ चांसेस रहेंगे, क्योंकि दो ही फेसेस हैं, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो चांसेस हाफ हाफ है या 50-50% चांस है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ऑलवेज वन। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वन होगा, राइट। तो जो हमने एग्जांपल लिया है कॉइन का, उसमें आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है जिसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी is equal to number of ways into chances of all events. Number of ways into chances of all events. प्रोबेबिलिटी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे CRN, where N is equal to maximum number of events and R is equal to required number of events. Right? NCR is equal to N factorial upon R factorial upon N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब यहां पर आया है कि फैक्टोरियल क्या रहता है ना, फैक्टोरियल वर्ड हमने यूज किया, तो बेसिकली हम फैक्टोरियल क्या रहता है वो समझ लेंगे। फैक्टोरियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल। अगर हमने एज एन एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल लिया है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए आप 10 से पीछे जाओगे और मल्टीप्लीकेशन करोगे। दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये हो गया 10 फैक्टोरियल का मीनिंग। ठीक है, ओके। अब सपोज आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि बताओ 8 फैक्टोरियल मानी क्या, तो आप क्या करोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1, ये हो गया फैक्टोरियल। अब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे? ये सारी चीजें लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे आप। अब आपको ये तो पता है कि 10 फैक्टोरियल माने 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 के बाद जो 7 6 5 4 3 2 1 लिखने वाले हैं, उसका मीनिंग है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो अब 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90। देखो कितना सिंपल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल,
तो अब क्या करोगे, 5 into 4 into 3 factorial अपॉन 3 factorial, 3 factorial कट, 5 4 जा 20। आई बात समझ में? देन अब यहाँ पर मैं कुछ रूल्स आपको लिख देता हूं। इन रूल्स को आपने अच्छे से याद रखना है। देयर आर सर्टेन रूल्स कि सपोज आपको ऐसा कुछ दिया गया कि n और r की वैल्यू सेम है, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज इक्वल टू n और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज इक्वल टू r, n और r की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये एक रूल याद रखना। ठीक है, और उसको जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वैल्यू x आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी जनरल रूल लिख सकते हैं हम, राइट। दूसरा रूल, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, C3C दैट इज इक्वल टू 1, x नहीं, यहाँ पर 1 चाहिए, सॉरी 1 चाहिए। ठीक है, अब दूसरा रूल लिखते हैं हम। सपोज यहाँ पर n की वैल्यू x है और r की वैल्यू x-1 है, तो आंसर आना चाहिए x। फॉर एग्जाम्पल अगर C10 9 ऐसा दिया गया है, ठीक है, C10 9 ऐसा दिया गया है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ओके, लेकिन एक चीज कंपलसरी है कि सिर्फ 1 का डिफरेंस रहना चाहिए n और r में। ओके, ये अगर रूल्स आपको याद रह जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? देन now let us talk about this question. A family has 3 child, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं। What is the probability of having 2 girls and 1 boy? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ये चीज समझ लो कि अगर कोई चाइल्ड है तो वो आइदर बॉय रह सकता है या गर्ल रह सकती है, राइट। मतलब कि 50-50% चांसेस है। ठीक है, और 50-50% चांसेस है मतलब कि दोनों का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हाफ हाफ। तो अगर किसी फैमिली में 3 चाइल्ड्स हैं तो उन 3 चाइल्ड्स में आइदर एक तो बॉय होगा या गर्ल होगा, मतलब कि 1 चाइल्ड जो है वो आइदर बॉय गर्ल होगा, दूसरा चाइल्ड आइदर बॉय गर्ल होगा और तीसरा चाइल्ड आइदर बॉय गर्ल होगा। ये एक चीज हमने समझ ली, है ना, ये होगी स्टेप 1। स्टेप 2 हमें ये पता चाहिए कि अगर प्रोबेबिलिटी में एंड पूछा गया है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर और कहा गया है तो हमको प्लस करना है। तो अब यहां पर हम हाईलाइट कर देंगे कि यहां पर पूछा गया है एंड, मतलब कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक रॉ मेथड है और दूसरी फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, एक है रॉ मेथड और दूसरी है फॉर्मूला मेथड। तो हम मेथड 1 यहां पर अप्लाई करते हैं जो कि रॉ मेथड। उन्होंने कहा कि 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है हमको जिसमें 2 गर्ल्स और एक बॉय आने चाहिए, राइट। तो सपोज हम यहाँ पर ऐसे 3 लाइन खींच लेते हैं,
ये हो गए 3 बच्चे, और क्वेश्चन का ये कहना है कि 2 गर्ल्स रहने चाहिए और 1 बॉय रहना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम सबसे बड़ी गर्ल रख देते हैं, उससे छोटी एक गर्ल होगी और सबसे छोटा बेटा होगा, बॉय होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, राइट? या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या और मतलब कि प्लस लिखना पड़ेगा हमें, है ना? ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा बेटा होगा और 2 छोटी बच्चियां होगी, गर्ल्स होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल सबसे बड़ी होगी, उससे छोटा लड़का होगा, बीच का लड़का होगा, और उससे छोटी गर्ल होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको छोड़कर तीसरा तो कॉम्बिनेशन कोई बनेगा नहीं, अगर पॉसिबल है तो करके देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर मुझे बताओ, अगर हम इस प्लेस की बात करते हैं, मतलब कि पहले चाइल्ड की बात करते हैं, तो पहले चाइल्ड के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। पहले चाइल्ड की गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दूसरे चाइल्ड की गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और तीसरे चाइल्ड की बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। राइट? उन्होंने एंड बोला है, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन किया। और हमने जब कॉम्बिनेशन बनाया तो हमको पता चला कि आइदर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसलिए हमने और की जगह वहां पर प्लस लिखा है। तो जब हमने और बताया तो हमने प्लस कर दिया, और जब क्वेश्चन में एंड बताया है तो हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन रहेगी। ठीक है, पहला चाइल्ड बॉय होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दूसरा चाइल्ड गर्ल होने की 1/2, तीसरा चाइल्ड गर्ल होने की 1/2, प्लस 1/2, 1/2, 1/2। राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा 1/8 जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। ठीक है, a डिवाइडेड बाय b इंटू सी डिवाइडेड बाय डी, दैट इज इक्वल टू a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने 1 1 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 आया, नीचे 2 2 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 आ गया, प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब देखो, फ्रैक्शन के प्लस में एक रूल रहता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर एक जैसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर एक जैसा दिख रहा है, तो आपको डिनोमिनेटर को कॉमन लेना पड़ेगा, दैट विल बी 8। देन 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 3/8। तो बेसिकली 3 चाइल्ड जो फैमिली में प्रेजेंट है, उनमें 2 गर्ल और 1 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में? ये हो गई मेथड 1। अब हम मेथड 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करते हैं मेथड 2। अब यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इनटू चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो, नंबर ऑफ वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। ठीक है, नंबर ऑफ वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। इसका मतलब यह है कि तीन में से तीन में से 2 बॉयज आने चाहिए, है ना? तीन में से, सॉरी, 3 में से 2 गर्ल्स आनी चाहिए। ठीक है, और इनकी इंडिविजुअल जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे 1/2, 1/2, 1/2।
हमने 3C2 इसलिए कहा क्योंकि जो 3 चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं उनमें से 2 गर्ल्स रहने चाहिए और 1 बॉय रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहां पर कुछ ऐसा लिखा है कि 3 चाइल्ड्स में से 2 गर्ल्स होने चाहिए, 3 चाइल्ड्स में से 2 गर्ल्स होने चाहिए। और ये 3 चाइल्ड्स की अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि पहला जो चाइल्ड है वो आइदर बॉय या गर्ल रह सकता है, ये दूसरा आइदर बॉय या गर्ल रह सकता है, और ये तीसरा आइदर बॉय या गर्ल रह सकता है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमने अभी सॉल्व किया है कि ऊपर अगर x है और नीचे अगर x-1 है तो आंसर क्या आना चाहिए x। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इनटू, अब ये आ जाएगा 1/8, राइट। और ये सिंपली हो जाएगा 3/8, राइट। दैट विल बी इक्वल टू 3/8। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने मेथड 2 में गर्ल्स को कंसीडर किया है इसलिए 3C2 लिखा है। और जो चांसेस ऑफ इवेंट्स है, एक्चुअली 3 इवेंट्स है यहाँ पर, क्योंकि 3 चाइल्ड्स को बुला है उन्होंने, तो हमको 3 इवेंट्स करवाने पड़ेंगे और उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर ले ली। देखो, ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हें एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक है। क्वेश्चन आएगा तुम्हें मेंडल के क्रॉसेस से। ठीक है, मेंडल के क्रॉसेस से प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया। देन चलो और एक यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कहा गया है अ फैमिली हैज 4 सन्स। ठीक है, एक फैमिली में 4 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5th चाइल्ड विल बी अ गर्ल। ठीक है, चलो एक फैमिली है, सपोज मेल और फीमेल, और उनके 5 बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और उन्होंने पूछा है 5वें के बारे में कि ये गर्ल होने के चांसेस कितने हैं। अब देखो, ये बॉय हो गया, ये बॉय हो गया, ये बॉय हो गया, ये बॉय हो गया, और पूछा है कि 5वां चाइल्ड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो, चाइल्ड आइदर गर्ल रह सकती है या बॉय रह सकता है। तो गर्ल के चांसेस है 50%, मतलब कि हाफ, और बॉय के चांसेस है 50%, मतलब कि हाफ। देयरफॉर 5th चाइल्ड जो होगा उसकी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, 5th चाइल्ड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। ये तो बहुत ही आंसर आसान था, राइट। ये आंसर काफी आसान था। आई बात समझ में। चलो क्लियर। देन let us talk about this question. Write down, from a monohybrid cross of Mendel, from a monohybrid cross of Mendel, 3 plants are selected. What is the probability having 2 tall and 1 dwarf plant?
ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ मेंडल में, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उन्होंने 3 प्लांट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया है। ही हैज सिलेक्टेड 3 प्लांट्स और इन 3 प्लांट्स में 2 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बेसिकली ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है पिछली बार। 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये वाली चीज। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली ये चीज समझ लो कि कैपिटल टी को क्रॉस किया जाएगा स्मॉल टी के साथ, राइट, और फिर बाद में मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगोट, राइट। फिर इसकी सेल्फिंग करवाई और सेल्फिंग करवाने के बाद हमें क्या मिला है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए 4, ठीक है, और अगर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकाले तो 4 में से ये जो 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं इसमें से कैपिटल टी कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4। स्मॉल टी की भी कितनी आ जाएगी, 1/4। और रही बात कैपिटल टी की, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अगर हम फिनोटाइपिक रेशो लें, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशो लें तो टॉल टू ड्वार्फ का रेशो क्या आएगा, 3/4:1/4, राइट। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये तीनों भी टॉल होंगे, तो फिनोटाइपिक रेशो में फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/4, ड्वार्फ में 1/4, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, इज इक्वल टू 4, राइट। तो अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं मेथड 1 को, ठीक है, मेथड 1 को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 प्लांट्स लेने हैं, 2 टॉल रहने चाहिए और 1 ड्वार्फ रहना चाहिए, राइट। तो 3 प्लांट लेने हमको, 1 2 3, ठीक है। तो हम पहले जो 2 प्लांट है वो टॉल निकले हैं ऐसा कंसिडर करते हैं, और तीसरा जो सिलेक्ट किया गया है वो ड्वार्फ, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला ड्वार्फ हो और दूसरे 2 टॉल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला टॉल होगा दूसरा ड्वार्फ होगा, ठीक है, और तीसरा टॉल होगा, ठीक है। अब इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। देखो आइदर टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, राइट। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी हम कब करते, जब नॉर्मल बात रहती, लेकिन यहाँ पर क्रॉस करने के बाद की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमने इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल ली है। वो वाला चीज हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते कि आइदर टॉल होगा या डॉर्फ होगा, 1/2 वो चीज नहीं चलेगी यहाँ पर। आपने मेंडेलियन क्रॉस किया है और क्रॉस के बाद जो फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो देखो टॉल की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4, टॉल आने की भी 3/4, और यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस यहाँ पर आएगा 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9,
अब ये बाकी का भी सेम आएगा, 9/64, 9/64 प्लस 9/64। अब डिनोमिनेटर तो कॉमन है, 64, 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 27/64. So this will be the probability of getting two tall and one dwarf plant, right? ये हो गई मेथड 1 जो कि रॉ मेथड। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। मेथड 2 फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, राइट, या चांसेस ऑफ ऑल इवेंट्स। ठीक है, NCR। टोटल प्लांट लेने थे 3, और 3 में से क्या कितने टॉल निकलने चाहिए? 2 टॉल निकलने चाहिए, है ना। 3 प्लांट्स लेने हमको, और 3 में से 2 टॉल निकलने चाहिए, एक ड्वार्फ निकलना चाहिए। सो 3C2 इंटू चांसेस कितने होंगे? देखो, टॉल आने के चांसेस होंगे 3/4, टॉल आने के चांसेस होंगे 3/4, ये हो गए 2 टॉल, इंटू डॉर्फ आने का चांस होगा 1/4। अब 3C2 इसका आंसर आएगा 3 इंटू, अब देखिए ये आ जाएगा 64 इंटू 3 इंटू 3 9, दैट इज इक्वल टू 27/64, राइट। ये फर्स्ट प्लांट की प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड प्लांट की प्रोबेबिलिटी है, और थर्ड प्लांट की प्रोबेबिलिटी है। उन्होंने कहा है कि 2 टॉल होने चाहिए, इसलिए हमने 2 टॉल वाली प्रोबेबिलिटी ली, और एक ड्वार्फ होना चाहिए, इसलिए हमने एक ड्वार्फ वाली प्रोबेबिलिटी ली। क्लियर? बताओ। ओके, देन अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ प्लांट कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, A and B gene respectively. The heterozygote was self. What will be the probability of getting genotype capital A, capital A, capital B, capital B, capital A, small a, capital B, small b, and capital A, small a, small b, small b? अब इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आपने क्रॉसिंग की है 2 प्लांट की, और इन 2 प्लांट के पास A एंड B जीन प्रेजेंट है, और क्रॉसिंग करने के बाद आपको हेट्रोजाइगोट मिला। अब हेट्रोजाइगोट तभी मिल सकता है जब आप एक प्लांट को होमोजाइगस डोमिनेंट लोगे और दूसरे प्लांट को होमोजाइगस रिसेसिव लोगे। मतलब कि यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी सिचुएशन रहनी चाहिए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी सिचुएशन रहनी चाहिए। तो जब इनको क्रॉस किया गया तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ऐसा हमें हेट्रोजाइगोट मिला। और फिर बाद में इसको सेल्फ करने के बाद हमें एक चेकर बॉक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर चेकर बॉक्स बनाने के जगह हम डायरेक्टली इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने कहा है कि यहां से 2 गमिट्स बन सकते हैं, है ना।
कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां से दो गमिट्स बन सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब सिंगल लोकस क्रॉस करते हैं यहां पर, ठीक है, सिंगल लोकस क्रॉस। सिंगल लोकस क्रॉस मतलब हमने कैपिटल ए लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये एक सिंगल लोकस क्रॉस हुआ, राइट, मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया सपोज हमने। फिर हमने उसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी का लिया, क्योंकि गमिट्स हमको यही मिले हैं, ठीक है। अगर गमिट्स कैपिटल बी मिलते तो फिर बात अलग रहती, हम यहाँ पर कैपिटल बी लिखते स्मॉल बी की जगह, ठीक है। तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब इसके ऊपर से हम प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं कि अगर उन्होंने पूछा है कि पहला जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, ठीक है। तो देखो, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल कितनी है, चार में से एक, मतलब कि 1/4, इनटू कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चार में से एक, मतलब कि 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/16। और आपको भी पता है कि चेकर बॉक्स में सबसे पहला वाला बॉक्स होमोजाइगस डोमिनेंट रहना चाहिए और सबसे लास्ट वाला बॉक्स होमोजाइगस रिसेसिव रहना चाहिए। और ये जो बीच में रहते हैं वो आपको पता है हेटेरोजाइगस रहता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। ऐसा 1 2 3 4 ऐसे चार बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। ये हमने बार बार वहां पर देखा है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी मिल गई। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी 1/2 नहीं, 2/4 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2/4 अपॉन 2/4, ठीक है, 1/2 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा 4/8, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 4/16 आ जाएगा, 4/16 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। देन तीसरा उन्होंने जीनोटाइप पूछा है कैपिटल ए और स्मॉल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज 2/4, और स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रहा स्मॉल बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, राइट, दैट इज इक्वल टू 2/16, दैट इज इक्वल टू 1/8, राइट। तो ये हो गई डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी। देखो कितना सिंपल आंसर है ये, राइट, क्लियर। देन अब यहां पर मैं एक आपको चीज समझा के देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग के बाद कैसे निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है, पहले है ना क्वेश्चन में देखो कि जीनोटाइप क्या दिया है। अगर सपोज क्वेश्चन में जीनोटाइप कैपिटल ए दिया है, तो आपको पता है कि यहां से बनने वाले जितने भी जीनोटाइप होंगे वो सब कैपिटल ए ही रहने वाले हैं,
मतलब कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आनी चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आनी चाहिए, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे क्रॉसेस को क्वेश्चन में नहीं लिया जाएगा, राइट। अब दूसरी सिचुएशन, सपोज हेट्रोजाइगस लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आप क्या करोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए होगी 1/4, राइट। तो इस क्रॉस के ऊपर से हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब सपोज थर्ड टाइप की क्रॉस की, जहां पर कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट को हेट्रोजाइगोट से क्रॉस किया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तरफ कैपिटल ए लेना पड़ेगा और एक तरफ कैपिटल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, हाफ आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी आ रही है, 4 में से 2 है, 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉसेस के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वह चेंज हो रही है, राइट। सपोज आपको पूछ लिया कि स्मॉल ए को क्रॉस किया है स्मॉल ए से, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए जीनोटाइप कितनी है। तो बेसिकली यहाँ पर सारे इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव रहने चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए रहनी चाहिए इक्वल टू 1, ठीक है। चलो फिफ्थ क्रॉस करते हैं, जहां पर कैपिटल ए और स्मॉल ए को वहां पर क्रॉस किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी आ गई, 1, राइट। तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव इनको हमने क्रॉस किया तो हमको सब हेटेरोजाइगोट्स मिल रहे हैं, और हेटेरोजाइगोट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है फिर, इक्वल टू 1। अब छठवा क्रॉस करो, कैपिटल ए इज क्रॉस्ड विथ स्मॉल ए। अब क्या करोगे, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लोगे, यहाँ पर स्मॉल ए लिख लोगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2, okay। And probability of small a is equal to 2/4 is equal to 1/2, ठीक है। राइट, तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछी तो निकालते आएगी, कभी भी सिंगल लोकस को टारगेट करना है, ठीक है, सिंगल लोकस को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना है। चलो अब आगे बात करते हैं हम अबाउट दिस क्वेश्चन। अ प्लांट हैज जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई is crossed with स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई।
F1 progeny obtained was self. What is the chance of getting an F2 plant whose genotype is exactly matching with genotype of one of the two parents? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि F2 प्लांट जिसका जीनोटाइप अपने पेरेंट के साथ मैच हो रहा है, वन ऑफ द टू पेरेंट के साथ मैच हो रहा है, मतलब कि पहले पेरेंट के साथ भी मैच होना चाहिए, दूसरे पेरेंट के साथ भी मैच होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको कितने ऐसे इंडिविजुअल्स मिलेंगे या कितने ऐसे जीनोटाइप मिलेंगे? तो बेटा इसके लिए तुमको करनी पड़ेगी क्रॉस। ठीक है, तो हम क्रॉस करते हैं। पहले जीनोटाइप लिख लेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई। ठीक है, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल। ठीक है, अब ये हो गए दो पेरेंट। ओके, और इन दो पेरेंट को अब हमने क्रॉस किया। अब देखो यहां से कितने गमिट आएंगे, कौन सा गमिट आएगा यहां पर? यहां से आएगा कैपिटल ए गमिट। ठीक है, यहां से आएगा स्मॉल ए गमिट। तो एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, इस लोकस की बात कर ली हमने। यहाँ पर है स्मॉल बी, मतलब कि यहाँ से एक ही गमिट आएगा स्मॉल बी। यहाँ पर है कैपिटल बी, मतलब कि यहाँ से कैपिटल बी आएगा, राइट? यहाँ से कैपिटल बी आएगा, तो कैपिटल बी, स्मॉल बी यहाँ पर हेटेरोजाइगोट बनेगा। यहाँ से आ रहा है स्मॉल सी और यहाँ से आ रहा है कैपिटल सी, तो कैपिटल सी, स्मॉल सी जीनोटाइप मिल जाएगा। यहाँ से आएगा कैपिटल डी और यहाँ से आ रहा है स्मॉल डी, तो कैपिटल डी, स्मॉल डी हो जाएगा। यहाँ से आ रहा है कैपिटल ई, यहाँ से आ रहा है स्मॉल ई, तो कैपिटल ई, स्मॉल ई हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी F1 प्रोजेनी। अब इसको हमने सेल्फिंग करवाया। ठीक है, सेल्फिंग करवाया मतलब कि ऐसे ही जीनोटाइप वाले दूसरे प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवाया, या इसके ही फ्लावर्स के एंथर को हैच, वी कैन से एंथर डाइजेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो इसके ही गाइनोशियम के ऊपर हमने ऐड की। ओके, ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि जो दो पेरेंट्स है उनकी तरह जीनोटाइप, उनमें से किसी एक की तरह जीनोटाइप रहना चाहिए, ऐसे कितने इंडिविजुअल हैं? ठीक है, अब देखो फिर उसके लिए हमको पेरेंट का जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। जो F2 प्रोजेनी आएगी उसमें आइदर दोनों जीनोटाइप वाले प्लांट की तरह दिखने वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं वो पता करना है। तो हम कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल। ठीक है, अब देखो हमने हेटेरोजाइगोट की सेल्फिंग कराई। ठीक है, हेटेरोजाइगोट की सेल्फिंग कराई है, तो सपोज हम सिंगल लोकस को अब टारगेट करते हैं। ठीक है, सिंगल लोकस क्रॉस को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ए जीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फिंग करवाई है, मतलब कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब इसी तरह बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा, ई का भी होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर सारे के सारे हेटेरोजाइगोट है। ए लोकस के रिगार्डिंग भी हेटेरोजाइगोट कंडीशन है, बी लोकस के रिगार्डिंग भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सी के हिसाब से भी है, डी के हिसाब से है और ई के हिसाब से भी है।
मतलब कि जो रिजल्ट हमको ए में मिले हैं वही बी में मिलेंगे, सी में मिलेंगे, डी में मिलेंगे और ई में मिलेंगे, राइट। सिर्फ हमको अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है कि अगर सी लोकस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है, और रिजल्ट्स लिखने हैं। तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करोगे, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो वो कितनी आई, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी आई, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए कितनी आई, 1/4। अब उसी तरह अगर बी जीन के बारे में बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल बी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है हमको जो समझनी है, ठीक है। इसको 2/4 कह लो या 1/2 कह लो, ठीक है, बात एक ही है। अगर आगे जाकर ऐसा लिखना पड़ा तो हमें पता चाहिए डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए, तो 2/4 ले लेना, ठीक है। चलो अब एक एक लोकस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में, फिर इस लोकस के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में, ठीक है। चलो, तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 इंटू स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। कैपिटल डी की 1/4। कैपिटल ई की 1/4। ठीक है, उन्होंने कहा है आइदर, दोनों पेरेंट्स, ठीक है, आइदर और ये दो चीज एक ही है। वन ऑफ द टू पेरेंट्स कहा है, वन ऑफ द टू पेरेंट्स मतलब कि दोनों भी चलेंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स जो दोनों के जीनोटाइप के साथ मैच करते हैं। तो इसलिए हमें आइदर का सेंस मिल रहा है, वहां पर आइदर और का सेंस मिल रहा है, इसलिए हमने वहां पर और लिखा है। और का मीनिंग क्या है, प्लस, राइट। देन स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। कैपिटल बी की 1/4। कैपिटल सी की 1/4। स्मॉल डी की 1/4। स्मॉल ई की 1/4। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 4 × 4 16, 464, ठीक है। 64 इंटू 16, 1024 आना चाहिए, 1/1024। प्लस ये भी आएगा 1/1024, राइट। तो अब ये आ जाएगा 2/1024। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/, अब 1024 का हाफ कितना होता, 512। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए, 1/512। ठीक है, ये होगी प्रोबेबिलिटी कि जो जिनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं वो आइदर पेरेंट्स के साथ मेल खाएंगे, उनका जिनोटाइप सेम रहेगा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जीन ए बी एंड सी कंट्रोल थ्री फिनोटाइप्स विच असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तीन जीन्स हैं जो तीन फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो रहा है। अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, capital B small b and capital C small c is self. What is the probability for progeny which shows dominant phenotype for at least one of the phenotype controlled by genes A, B and C?
अब देखो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये समझो। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा है कि कम से कम सॉरी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने ऐसे जीनोटाइप होंगे जहां पर ए बी एंड सी जीन का, ए बी एंड सी जीन का कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब कि आइदर वहां पर कैपिटल ए रहना चाहिए, नहीं सॉरी, वहां पर कैपिटल ए भी रहना चाहिए, कैपिटल बी भी रहना चाहिए, सॉरी आइदर कैपिटल ए रहना चाहिए, आइदर कैपिटल बी रहना चाहिए, आइदर कैपिटल सी रहना चाहिए, या तीनों भी रहे तो चलता, दोनों भी रहे तो चलता, एटलीस्ट कोई तो भी एक तो भी चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि जीनोटाइप में, ठीक है, जीनोटाइप में एक तो कैपिटल ए चाहिए, ठीक है, या कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी रहा तो चलेगा, या कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रहा तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन तो भी चाहिए, एक तो भी चाहिए, और एक से ज्यादा भी रहे तो चलता, मतलब कि दो भी रहे तो चलता कैपिटल ए कैपिटल बी, और तीन भी रहे तो चलता कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब उन्होंने कहा है कि हमने जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी को सेल्फ किया है। अब ये रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे? जब आप होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करोगे, राइट। सपोज ए जीन की वजह से रेड कलर मिल रहा है, बी की जीन की वजह से सपोज ग्रीन कलर मिल रहा है, और सी जीन की वजह से सपोज ऑरेंज कलर मिल रहा है। ठीक है, तीनों जीन्स की वजह से तीन डिफरेंट फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, और साथ में ऐसा कहा गया है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब कि यहां पर तीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी वाले इंडिविजुअल को सेल्फ किया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब सपोज हम एक सिंगल लोकस क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए जीन के बारे में बात करते हैं, तो हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब कि दो तरीके के गमिट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए कितनी आ रही है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ए दैट इज इक्वल टू 1/4। तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी के लिए भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो उन्होंने कहा है कि कितने ऐसे जीनोटाइप्स रहेंगे जहां पर आइदर कैपिटल ए रहेगा, या कैपिटल ए बी रहेगा, या कैपिटल ए बी एंड सी रहेगा। ठीक है, अब उसको समझने के लिए आपको ये पता चाहिए कि मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस के वक्त हमने एक चेकर बोर्ड बनाया था, और चेकर बोर्ड में हमने ऐसा कहा था कि ये जो सबसे पहला रहेगा वह होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा, और जो लास्ट वाला रहेगा वो होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा, राइट। मतलब कि जो लास्ट वाला बॉक्स रहेगा वहां पर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं रहेगा। और क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि वो कितने जीनोटाइप होंगे जहां पर तीनों में से कोई एक, कोई दो,
या तीनों भी एलील प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला वाला चेकर बॉक्स रहेगा वहां पर ऐसी सिचुएशन रहेगी, सबसे लास्ट वाला जो रहेगा उसमें ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो अदर देन दिस, ठीक है, अदर देन दिस जो ऑल चेकर बॉक्स रहेंगे उनमें एक तो कैपिटल ए एलील प्रेजेंट रहना चाहिए, या कैपिटल बी एलील रहना चाहिए, या कैपिटल सी एलील रहना चाहिए, या किसी में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी प्रेजेंट है, किसी में कैपिटल बी एंड कैपिटल सी प्रेजेंट है, या किसी में तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो वन में से माइनस करके हमने इन सारों की भी प्रोबेबिलिटी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के। तो फिर वो कौन सा जीनोटाइप है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। वन में से माइनस करके हम उन सारी जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे जिनमें ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर बी की जगह सी भी रह सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आइदर बी सी और ए बी सी ऐसा चाहिए। ठीक है, आइदर ए रहेगा या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बी प्रेजेंट है, यहाँ पर और करके लिख दो ऐसा, बस तीनों यहाँ पर हो जाएंगे मैनेज। आइदर ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है, या ए बी प्रेजेंट है या बी सी प्रेजेंट है या ए बी सी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन। तो देखो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी ये ऐसा जीनोटाइप है जिसमें तीनों भी डोमिनेंट एलील एब्सेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 1/4, इसकी आनी चाहिए 1/4 और इसकी भी आनी चाहिए 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, तो अगर हमने चेकर बोर्ड बॉक्स में से सबसे लास्ट वाले बॉक्स की 1/64 प्रोबेबिलिटी निकाल दी तो उसको छोड़कर बाकी के जितने भी बॉक्सेस है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 - 1/64। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? 64 इंटू 1 - 1/64 that is equal to 64 - 1/64 that is equal to 63/64। तो बेसिकली ये जो 64 चेकर बॉक्स बने हैं इसमें से 63 ऐसे बॉक्सेस रहेंगे जहां पर एक तो कैपिटल ए प्रेजेंट रहेगा, या कैपिटल बी प्रेजेंट रहेगा, या कैपिटल सी प्रेजेंट रहेगा, या ए बी प्रेजेंट रहेंगे, या बी सी प्रेजेंट रहेंगे, या ए बी एंड सी प्रेजेंट रहेंगे, तीनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो आई बात समझ में? ओके, देन नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है देखो, assuming that the A, B, C and D genes are not linked, लिंक नहीं है मतलब कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, the probability of a progeny being capital A capital B small c small capital D small d from a cross between, ये पेरेंट 1 हो गया, ये पेरेंट 2 हो गया। ठीक है, विल बी मतलब कि हमें इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और हमको पेरेंट दिए गए हैं ये दो, P1 एंड P2, P1 एंड P2 के जीनोटाइप हमको दे दिए गए। ठीक है,
तो फिर इसलिए हमको एक क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करने के बाद फिर इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो पता करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर पेरेंट 1 लिया और पेरेंट 2 लिया। पेरेंट 1 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। पेरेंट 2 स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल। ठीक है, अब देखो कैपिटल ए से गमिट सिर्फ एक ही बन सकता है, कैपिटल ए। कैपिटल बी स्मॉल बी से दो गमिट्स बन सकते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यहां से एक ही गमिट बन सकता है, स्मॉल सी। यहां से दो गमिट बन सकते हैं, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ठीक है, यहां से एक ही गमिट बनेगा, स्मॉल ए। यहां से एक ही गमिट बनेगा, कैपिटल बी। यहां से एक ही गमिट बनेगा, स्मॉल सी। और यहां से एक ही गमिट बनेगा, कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो अगर हम सिंगल लोकस क्रॉस के बारे में बात करें, ठीक है, सिंगल लोकस क्रॉस मतलब कि हम कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के बीच में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये क्रॉस किया हमने तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए ही मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर करके देखते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल, मतलब कि यहां से हमको सिर्फ एक ही जीनोटाइप मिलेगा। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। ठीक है, फिर बाद में हमने यहां पर दो चीजें ली। ठीक है, इस लोकस के बारे में हमने बात किया अब। ठीक है, तो देखो एक ही तरीके का गमिट आ रहा है यहाँ पर से, तो कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल बी। तो कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। मतलब कि बी लोकस से आइदर कैपिटल बी बन सकता है या कैपिटल बी स्मॉल बी बन सकता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, है ना। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। कैपिटल बी हाफ आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल सी के बारे में। तो ये तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, स्मॉल सी से तीन ही गमिट, दो गमिट आएंगे, इधर से स्मॉल सी, ठीक है, इधर से स्मॉल सी और इधर से भी स्मॉल सी। ठीक है, तो फिर स्मॉल सी सिचुएशन आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, है ना। फिर अब चौथे लोकस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी है, यहाँ पर कैपिटल डी है। तो ऐसे केस में सेम चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी यहाँ पर है और यहाँ पर है कैपिटल डी। तो आइदर कैपिटल डी बनेगा या कैपिटल डी स्मॉल डी बनेगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, हाफ। ठीक है, ये हमने अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी। अब इनके क्रॉसिंग के बाद जो जीनोटाइप बनेगा, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। अब हमने इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो तो मेजर कर ली है। कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। 1 हमने लिख दिया, इनटू कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 लिख दिया हमने। स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। कैपिटल डी स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि इस जीनोटाइप को लाने की या इस यह जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ठीक है, इन दो पेरेंट्स को क्रॉस कराने के बाद यह जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4।
ठीक है। आई बात समझ में? देन moving on to the last question. In the following example, three independently assorting genes are known to govern coat color in mice. ठीक है, माइस के कोट कलर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और तीन इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स है यहाँ पर, मतलब कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो किया जाएगा. द जीनोटाइप्स ऑफ फ्यू ऑफ द कोट कलर इज गिवन बिलो. ठीक है, कोट कलर के जीनोटाइप्स को यहाँ पर दिया गया है. अगॉट कलर के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन लगेगा कि तीनों भी डोमिनेंट एलील्स की रिक्वायरमेंट है. ब्लैक कलर के लिए दो डोमिनेंट एलील्स की रिक्वायरमेंट है, और एल्बिनो कलर के लिए कोई भी डोमिनेंट एलील की रिक्वायरमेंट, और वी कैन से स्मॉल सी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो आपको इस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो एल्बिनो कलर है वो स्मॉल सी की वजह से आता है. ठीक है, ब्लैक कलर कैपिटल बी कैपिटल सी की वजह से आता है, और अगॉट कलर कैप ए बी एंड सी की वजह से आता है. ठीक है, तो एल्बिनो कलर के लिए स्मॉल सी रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज आपको समझना. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनो इन F2. पूछा गया है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनो इन F2 प्रोजेनी from a cross of pure black with albino of genotype कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c. ठीक है, यहाँ पर अब आंसर में हम दो पेरेंट्स लिखेंगे जिनको हमको क्रॉस करना है. तो हमको क्रॉस करना है प्योर ब्लैक और एल्बिनो को. ठीक है, तो प्योर ब्लैक मतलब कि अब वहां पर ऐसा जीनोटाइप रहना चाहिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, है ना. बी और सी जो है वो कैपिटल और वी कैन से डोमिनेंट फॉर्म में रहने चाहिए. ठीक है, और जो एल्बिनो है उसका जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. आप देख सकते हो क्वेश्चन में एल्बिनो का जीनोटाइप दिया है. प्योर ब्लैक का जीनोटाइप दिया है क्या? नहीं, एल्बिनो का जीनोटाइप दिया है. ठीक है, अब देखो अगर हमको यहां पर हेट्रोजाइगोट लाना है, राइट, हमको अगर यहां पर हेट्रोजाइगोट लाना है तो हमें कैपिटल बी स्मॉल सी ऐसा लिखना पड़ेगा. राइट, अब देखो अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करें तो कैपिटल ए यहां से आया, स्मॉल ए यहां से आया. कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करोगे तो स्मॉल बी यहां से आया, और यहां से क्या आया? कैपिटल बी. तो यहां से एक ही गमिट बना है कैपिटल बी, मतलब कि यहां पर भी कैपिटल बी ही रहना चाहिए, तभी जाकर एक ही गमिट बनेगा. राइट, तो यहां पर रहना चाहिए कैपिटल बी. अब स्मॉल सी यहां से आया, ठीक है, स्मॉल सी गमिट यहां से बनेगा, तो यहां से कैपिटल सी आया, मतलब कि यहां पर भी कैपिटल सी ही प्रेजेंट रहना चाहिए, तब जाकर एक ही तरीके का गमिट यहां पर आएगा, कैपिटल सी. ठीक है, फिर हमने इस हेट्रोजाइगोट की अब सेल्फिंग करवाई. ठीक है, तो इस हेट्रोजाइगोट की सेल्फिंग कराने के बाद अब अल्बिनो आने के चांसेस कितने हैं वो पूछा गया है. ठीक है, इसमें से सेल्फिंग कराने के बाद हम कहेंगे F2 जनरेशन मिलेगी, और F2 में एल्बिनो फ्रीक्वेंसी
और प्रोबेबिलिटी पूछी गई, ठीक है। क्रॉसिंग करने के बाद F2 जनरेशन में एल्बिनो कितने होंगे। अब एक चीज याद रखना कि एल्बिनो स्मॉल सी की वजह से आते हैं, फिर लगे तो फिर जीनोटाइप कौन सा भी हो सामने, लेकिन उसमें स्मॉल सी रहने चाहिए, तभी जाकर एल्बिनो या व्हाइट कलर आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पर एक सिंपल सी बात है कि एल्बिनो के लिए स्मॉल सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, फिर सामने कोई भी हो, ठीक है। अब देखो यहां पर की अगर हम बात करें और यहां पर की अगर बात करें तो सिंगल लोकस क्रॉस हम समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आइदर कैपिटल ए रह सकता है, या कैपिटल ए रह सकता है, या स्मॉल ए रह सकता है। उसी तरह यहाँ पर कैपिटल बी रह सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी रह सकता है, या स्मॉल बी रह सकता है, ठीक है। और सिंस यहाँ पर हमने हेट्रोजाइगस की क्रॉसिंग की है, सिंगल लोकस कैपिटल ए, सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये फ्रीक्वेंसी हमको पता है ना, 1/2 1/4 1/2 1/4, राइट। तो उसी तरह बाकी के लिए, ठीक है। तो अगर वन ए बाय सॉरी कैपिटल ए की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1/4। और सिंस यहाँ पर हमने और कहा है तो प्लस आना चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए 2/4 प्लस 1/4। उसी तरह यहाँ पर 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 4/4 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमें इस प्लेस की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, इस स्पेस की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। और रही बात स्मॉल सी की, ठीक है, स्मॉल सी, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, इस प्लेस की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, और स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/4, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। मतलब कि अल्बिनो आने की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 4 में से 1, 16 में से 2, ठीक है, ऐसे। आई बात समझ में। ओके, तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट खत्म होता है, और कैलकुलेशंस भी हमने इसके समझ लिए।